हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर थर्ड। और इस चैप्टर नंबर थर्ड जो है ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। और इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चैप्टर थर्ड, पहले नाम बता देता हूँ इस चैप्टर का क्या है। इसका नेम है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करने में भी कई सारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक काम आती है, ऐसे ही मैनेजमेंट नहीं हो जाता। ठीक है, ये चैप्टर एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कभी एग्जाम के अंदर जो है कभी इस चैप्टर में से 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन बन जाता है। और इसमें आएंगे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट हेनरी साहब आएंगे, हेनरी फ्योल आएंगे, है ना। हेनरी फ्योल, HF लिख रहा हूँ शॉर्ट में, फुल फॉर्म में हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल है टोटल 14। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं, तभी मज़ा आएगा इस प्रिंसिपल और टेक्निक्स को पढ़ने का। डायरेक्ट करने से इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो देखिए, जो मैनेजिंग है, यानी कि जो मैनेजमेंट है या जो मैनेजिंग है, इज यूनिवर्सल। ये अपन ने पढ़ रखा है चैप्टर फर्स्ट के अंदर। मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल होता है ना, एंड इम्पोर्टेंट भी होता है। यूनिवर्सल, इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल। बिल्कुल, और क्या होता है, यूजफुल भी होता है। तो मैनेजिंग इज अ यूनिवर्सल, इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन अचीविंग, क्या अचीविंग करने में, अचीविंग डिजायर्ड एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स। अगर आप डिजायर्ड, मन की इच्छा अनुसार, इफेक्टिव, बढ़िया, प्रभावी रिजल्ट चाहिए तो आपको मैनेजिंग करना पड़ेगा। मैनेजिंग इज ए यूनिवर्सल, बिल्कुल मैनेजिंग यूनिवर्सल है, इंपॉर्टेंट भी है, यूजफुल भी है। कहां पर, अगर आप अचीव करना चाहते हैं डिजायर्स या अपना इफेक्टिव रिजल्ट, अगर आप कोई भी रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, या आपका कोई गोल है, अभी आपका गोल हो सकता है एग्जाम के अंदर कुछ अच्छे परसेंटेज बनाने का, 90%, 90+ % बनाने का। अगर आपका गोल है, आपका डिजायर है, आपका ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं तो आपको मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे कैसे बिजनेस के अंदर भी जो भी बिजनेस की गोल होते हैं, जो यूजफुल डिजायर्स होते हैं, जो इफेक्टिव रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट लाना ही पड़ेगा। चलो मान लिया कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजिंग जो है वो यूनिवर्सल है, इंपॉर्टेंट भी है और यूजफुल भी है। अगर आप अचीव करना चाहते हैं अपने डिजायर्स या गोल, या फिर आप इफेक्टिव रिजल्ट चाहते हैं, तो मैनेजमेंट के जरिए ही ये इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है, हाउ, कैसे मैनेजमेंट में ऐसा क्या हो जाएगा, हाउ, कैसे हम इफेक्टिव रिजल्ट, डिजायर्ड गोल अचीव कर पाएंगे। क्यों मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हाउ। तो इसका है, हाउ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज डन। हम एक इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे करें, हाउ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ताकि इफेक्टिव रिजल्ट मिले, डिजायर अचीव कर सके। तो उसके लिए एक मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे करें जिससे जो है वास्तव में मैनेजमेंट हो और इफेक्टिव रिजल्ट, हमारा गोल हमको अचीव हो जाए, हमारे ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर ले, एक बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले, अपने जो गोल है उसको अचीव कर ले मैनेजमेंट के अगर थ्रू। तो मैनेजमेंट कैसे करें, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे करें। मैनेजमेंट तो काफी जगह होता ही है ना, लेकिन एक मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव कब होगा, ये क्वेश्चन है।
अब इसका जो आंसर है ना वो ही आगे इस चैप्टर को बढ़ाएगा, वो है इसका आंसर। ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है देख लो, आंसर क्या देख लो। क्वेश्चन है हाउ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज डन, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो उसका आंसर है ओनली द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के थ्रू आप एक इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है उसको आज के टाइम में मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉडर्न मैनेजमेंट। इसको मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं। और मॉडर्न मैनेजमेंट को आज के टाइम में एक और नाम दिया गया है, इज आल्सो कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्वेश्चन क्या था, हाउ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज डन, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे हो, ये क्वेश्चन है, ये सवाल है, एक प्रश्न है। उसका आंसर है, उसका सॉल्यूशन है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको आज के टाइम में मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोलते हैं या साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट की जो थ्योरीज है, उनके थ्रू ही एक इफेक्टिव मैनेजमेंट किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे थे यहां पर कि वही द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमको ये करना है। ठीक है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स करने हैं, मैनेजमेंट की थ्योरीज करनी है, जिसको आज के टाइम में क्या बोलते हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। मैनेजमेंट को मैं शॉर्ट में एमजीटी भी लिखता हूँ, ठीक है, आपको पता ही होगा। या फिर इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी इसको बोलते हैं। ओके, मॉडर्न मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये मॉडर्न मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये होता है डेवलप्ड बाय हेनरी फ्योल, जिसकी मैं बात कर रहा था। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उसको किसने डेवलप किया है? उसको डेवलप किया है हेनरी फ्योल ने। ठीक है, और जो ये हेनरी फ्योल है, इसने एक अपने मॉडल निकाले थे जिनका नाम था, मैं अलग पेन से लिखूंगा ताकि आपको याद रहे। उन मॉडल्स का नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट मॉडल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट मॉडल। ये इसका इनोवेशन या इसको रिटर्न या इसको लिखा या इसको बनाया किसने? हेनरी फ्योल ने। और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट या मॉडर्न मैनेजमेंट होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट मॉडल के अंदर हेनरी फ्योल ने टोटल 14 प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 थ्योरीज दी इसने, 14 प्रिंसिपल्स दिए कि कैसे एक इफेक्टिव मैनेजमेंट किया जा सकता है, वो भी साइंटिफिक प्रूफ के साथ में। अच्छा, ओनली हेनरी फ्योल नहीं था, कुछ लोग और भी थे, ठीक है, जैसे FW टेलर। ठीक है, इन्होंने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ आपको, फिर इन दोनों को कनेक्ट कराता हूँ, इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि और भी थे लोग जिन्होंने थ्योरीज दी। हेनरी फ्योल ने तो कितने प्रिंसिपल्स दिए? 14 प्रिंसिपल्स दिए। और उनके मॉडल का नाम क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट मॉडल। और ये डेवलप किसने किया? हेनरी फ्योल ने। और ये क्या एक तरह का साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिससे इफेक्टिव मैनेजमेंट किया जा सकता है इन प्रिंसिपल्स के थ्रू, इन प्रिंसिपल्स को पढ़कर, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। ओके, इसके अलावा हेनरी फ्योल के अलावा और भी लोग थे जिन्होंने अपने प्रिंसिपल्स दिए, जिसमें एक नाम है FW टेलर। आप आगे कहीं ना कहीं इसको भी पढ़ेंगे। और एक था मैक्स वेबर, इसके अलावा इल्टन मेयो एक्सेट्रा। और इन सबको भी जो है
मैनेजमेंट के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया, तो इसलिए इनको भी जो है मैनेजमेंट के स्कॉलर्स या फिर इनको थिंकर्स बोला जाता है। इन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे काम किए, बहुत सारी रिसर्च करी इन लोगों ने भी, है ना, मैनेजमेंट के ऊपर, और इन्होंने भी प्रिंसिपल्स निकाले, और इन्होंने डिफरेंट प्रिंसिपल मैनेजमेंट निकाले। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो कई सारे निकाले, तो डिफरेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो इन्होंने दिए वो टोटल कितने थे, वो 6 से, किसी ने 6 से लगाकर 54, 6 से लगाकर 54 तक, किसी ने 6 दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 12, लगभग 6 से लगाकर 54 तक इन्होंने प्रिंसिपल के जो है मैनेजमेंट के जो है इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए। ओके सर, अच्छी बात है। हेनरी फ्यूल ने तो 14 ही प्रिंसिपल दिए, इन लोगों ने तो उसको 54 तक भी पहुंचा दिया। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम क्या है, कौन से हम मैनेजमेंट के मेन अपन आज ये समझ रहे हैं कि हेनरी फ्यूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इतना पॉपुलर क्यों है, एग्जाम में उसको ही क्यों पूछते हैं, हमारे कोर्स में उसके ही सिद्धांत क्यों हैं, उसके प्रिंसिपल्स, उसकी थ्योरीज क्यों हैं, और पूरी दुनिया उसकी थ्योरीज क्यों अपनाती है। इन्होंने भी तो दिए, FW टेलर ने, मैक्स वेबर ने, और लिटन मेयो ने, और भी थे कुछ लोग जो मैनेजमेंट के स्कॉलर्स थे, जो थिंकर्स थे, उन्होंने भी कई सारी रिसर्चेज करके जो है डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के, जो 6 से लगाकर 54 तक थे, 6 से 54 तक थे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अपने कोर्स के अंदर भी हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ही हैं। एग्जाम के अंदर भी अधिकतर हेनरी फ्यूल के 54 प्रिंसिपल्स को 14 प्रिंसिपल्स जो 14 यानी 14 जो प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल के, एग्जाम के अंदर भी यही पूछे जाते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, चलो हम इसको पढ़ लेंगे, अभी स्टार्ट कर देते हैं, फटाफट हो जाएगा। लेकिन हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ही इंपॉर्टेंट क्यों है, और पूरी दुनिया इन्हीं 14 प्रिंसिपल्स को क्यों अपनाती है, इन्हें ही साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्यों बोला जाता है, इन्हें ही मॉडर्न मैनेजमेंट क्यों बोला जाता है, उस सब का आंसर मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आप देखिए, ये है नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कुछ एक 2 लाइनें लिखूंगा, उसका आंसर आप दे पाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट जो है वो हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स को क्यों फॉलो करता है, वो भी यूनिवर्सल। ठीक है, तो इसका आंसर है देने के लिए एक क्वेश्चन है, या कुछ एक लाइन्स लिखता हूँ, ड्यू टू डाइवर्सिफाई या डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट नेशन, हर देश अलग है, वहाँ का कल्चर, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ के लोगों की थिंकिंग अलग है ना। तो ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट नेशंस, ये अच्छा नहीं लिखा गया, मैं इसको एक बार वापस लिखूंगा, है ना, थोड़ा सा सही से लिखते हैं इसको, पेन चेंज करके, ताकि आपको क्लियर दिखे। देखो, ड्यू टू, भले टाइम लगता कोई बात नहीं, आप भी लिख लेना बेटा इसको, है ना, डाइवर्सिटी of different nations of the whole world, पूरी दुनिया, whole world, it is not possible to use all the principles of management, मैनेजमेंट को शॉर्ट में MGT लिख रहा हूं, आप पूरा लिख सकते हैं, यूनिवर्सली। ये प्रॉब्लम है कि ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट नेशंस, हर नेशन अलग है, उसकी डाइवर्सिटी अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ का रहन सहन, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, सब कुछ अलग है, लोगों की परचेजिंग पावर, लोगों का बिजनेस करने का तरीका, सब कुछ चेंज है, डाइवर्सिफाई है पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की दुनिया के सभी कंट्रीज, सभी नेशंस, द होल वर्ल्ड। It is not possible to use all the principles of management universally, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है
कि अमेरिका में कोई प्रिंसिपल बना वो इंडिया में भी काम आ जाएगा, या फिर जापान के अंदर कोई प्रिंसिपल बना वो इंडिया में भी काम आ जाएगा, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, है ना। तो वो तो अपन ने पहले ही पढ़ा था, इसलिए अपन जो है मैनेजमेंट को जो है अपन फुली साइंस बोलते ही नहीं थे इसको, है ना। तो प्योर साइंस, तो यहाँ प्योर साइंस बोल सकते हैं जिसको। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी सारे के सारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उसको किसी भी कंट्री के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सली जो है उसको अडॉप्ट किया जाए या अपनाया जाए, ये पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर अपन ने चमक के आए, बट क्या, हेनरी, ये आ गया अपने हेनरी फ्योल, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी लिख रहा हूं देखना। हेनरी फ्योल्स मैनेजमेंट थ्योरी या प्रिंसिपल्स लिख सकते हैं, प्रिंसिपल्स किसके, हेनरी फ्योल के जो थ्योरी थी मैनेजमेंट के ऊपर, या जो उसके प्रिंसिपल्स थे, बीइंग मोर फ्लेक्सिबल, मतलब उसके अंदर आप अपनी कंट्री के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल है, एंड जिसकी वजह से यूनिवर्सली, बस वही जो आप सोच रहे हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सली accepted and used by whole world, पूरी दुनिया ने अपना लिए। कौन से प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्योल के। कितने हैं टोटल सर, 14 है ना, हाँ 14। क्यों अपना लिए, क्योंकि वे फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। तो हेनरी फ्योल इसीलिए, और हेनरी फ्योल के इसीलिए 14 जो प्रिंसिपल है वो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर आते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कौन से है भाई साहब प्रिंसिपल बता दो। 14 प्रिंसिपल्स या थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। कौन से हैं, तो एक एक करके नाम मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट, डिवीजन, आपको ये नेम याद करने बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क, इनमें से ये एग्जाम के अंदर आते हैं। सेकंड, इस बार तो ज्यादा ही आएंगे क्योंकि कुछ चैप्टर्स हट गए आपको बताइए। ऑथोरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, थर्ड नंबर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जरूरी है। फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब, बड़ा मजा आएगा इनको पढ़ने में डिटेल में। वो जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। यूनिटी ऑफ कमांड, बस आप इनके नाम याद कर लेना बेटा एक बार। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दो यूनिटी आपकी, एक कमांड की और एक डायरेक्शंस की। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेशन of individual interest for collective interest। क्या होता है ये, जहां पर सबका भला हो वहां अपने भले को छोड़ दो, सबका सोचो। नेक्स्ट, सेवेंथ, एम्प्लॉई रेमुनरेशन, एम्प्लॉय को एक अच्छा रेमुनरेशन दो ताकि अपनी वो लाइफ अच्छे से चला सके, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। सेंट्रलाइजेशन, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ओनली मैं नेम बता रहा हूँ आपको। कुछ राइट्स आगे भी फॉरवर्ड करो। सेंट्रलाइजेशन का मतलब सारे के सारे राइट्स अपने पास मत रखो, डिसेंट्रलाइज भी करो। स्कॉलर चेन, एक चेन होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्डर, सारी चीजें ऑर्डर वाइज होनी चाहिए। ऑर्डर वाइज मतलब सही चीज सही जगह पे होनी चाहिए। इक्विटी, इक्वल रखो भैया सबको, सबको इक्वल, सारे एम्प्लॉइज एक जैसे, जो सजा गलती करेगा उसको वही सजा मिलनी चाहिए, वही पेनल्टी, है ना, वही सैलरी। स्टेबिलिटी,
बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी रखनी जरूरी है। किसमें? टेन्योर ऑफ पर्सन्स या पर्सनल। लोगों को बार बार चेंज मत करो, उनको कुछ काम दिया है तो उनमें उनको एक्सपर्ट होने दो, ये पॉइंट ये बोलेगा। 13 इंस्पिरेशन, बिल्कुल मैनेजमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंस्पिरेशन करता रहे, उत्साह रहेगा लोगों में। और लास्ट 14 स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। और इस पॉइंट के अंदर लास्ट वाला जो पॉइंट है इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूनिटी इज पावर। कोऑपरेशन पढ़ा है ना आपके, कोऑपरेशन सोसाइटी होती थी ना 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा आपने ना, वो यही है। तो ये 14 पॉइंट्स थे, ये 14 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, वो भी ऊपर नीचे नहीं, लाइन वाइज, सीरीज वाइज, फर्स्ट सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, ऊपर नीचे नहीं। ये आपको कंटिन्यू 1 से लगाकर 14 याद करने हैं, ज़्यादा नहीं है बड़ा काम। इनको एक बार जो इनके नेम्स है ये याद कर लेना, फिर इसके अंदर क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से समझा दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और भी बच्चों को जोड़िए। चलिए गुड बाय।